हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए हमें बड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन बीजे फोग का मानना है कि छोटे छोटे बदलाव जब सही समय और सही तरीके से किए जाएं, तो वे हमारी हैबिट्स में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। इस किताब में फॉग ने बताया है कि कैसे हम मोटिवेशन पर डिपेंड किए बिना अपनी एबिलिटी और प्रॉम्प्ट्स का सही इस्तेमाल करके नई आदतें बना सकते हैं, जैसे कि सुबह चाय बनाने के बाद एक पुशअप करना या ब्रशिंग के बाद एक गिलास पानी पीना। इन छोटे छोटे स्टेप्स को अपनाकर हम बड़े बदलाव की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस किताब की डेप्थ में जाते हैं और समझते हैं कि कैसे हम अपने डेली लाइफ में टाइनी हैबिट्स को शामिल करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। बीजे फॉग द्वारा लिखित टीनी हैबिट्स में बताया गया है कि मोटिवेशन, एबिलिटी और हैबिट्स को महत्वपूर्ण फैक्टर्स के रूप में उजागर करके स्थायी बिहेवियर चेंज को कैसे इंस्पायर किया जाए। यह पुस्तक रीडर्स को छोटी और सिंपल आदतें अपनाने के लिए गाइड करती है, जो रेगुलर छोटे स्टेप्स के माध्यम से पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद करती है। आगे पढ़िए और अपना जीवन बदल डालिए। आज से आप जो छोटी छोटी आदतें अपनाएंगे, वे कल आपके लिए बड़े रिजल्ट्स लेकर आएंगी। जेम्स क्लियर एक बार की बात है, जॉन नाम का एक युवक अच्छी हैबिट्स बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। वह ज्यादा प्रोडक्टिव, हेल्थी और हैप्पी रहना चाहता था, लेकिन उसे नई रूटीन पर टिके रहने के लिए सपोर्ट की जरूरत थी। एक दिन जॉन सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में एक बुक पढ़ रहा था, जब उसे एक बैम्बू के प्लांट के बारे में एक कहानी मिली। बैम्बू के प्लांट्स बहुत तेजी से ग्रो करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी रूट सिस्टम डेवलप होने में 4 साल लगते हैं। उन 4 सालों के दौरान जमीन के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा स्प्राउट ही दिखाई देता है। जॉन ने महसूस किया कि अच्छी आदतें बनाना बैम्बू के प्लांट को ग्रो करने जैसा है। एक स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड करने में टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो रिजल्ट्स इनक्रेडिबल हो सकते हैं। जॉन ने स्मॉल शुरुआत करने का डिसीजन लिया। उसने रोजाना 20 मिनट एक्सरसाइज करने और हर मंथ एक बुक पढ़ने का रेजोल्यूशन लिया। शुरू में अपनी नई हैबिट्स पर टिके रहना आसान नहीं था, लेकिन उसने डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ा। कुछ हफ्तों बाद जॉन को रिजल्ट्स दिखने लगे। उसके पास ज्यादा एनर्जी थी, वह बेटर नींद ले रहा था और ज्यादा सक्सेसफुल महसूस कर रहा था। उसने यह भी नोटिस किया कि वह अपनी नई आदतों को एंजॉय कर रहा था। टाइम के साथ जॉन ने अपनी डेली रूटीन में और भी अच्छी हैबिट्स जोड़ लीं। उसने हेल्थी खाना शुरू किया, रेगुलर मेडिटेशन करना शुरू किया और अपने लव्ड वंस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया। वह अपने गोल्स को और भी जल्दी अचीव करने लगा। आज की पुस्तक समरी इस कहानी की तरह है, कैसे हम छोटी छोटी हैबिट्स को बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। आज हम बीजी फोग द्वारा लिखित टीनी हैबिट्स के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक पर कई बुक्स हैं, जैसे दी पावर ऑफ हैबिट और एटॉमिक हैबिट्स, लेकिन यह पुस्तक आपको अपने डेली लाइफ से जुड़ी छोटी छोटी चीजों से इंपॉर्टेंट बदलाव करना सिखाती है, जो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। टाइनी हैबिट्स विधि 20 वर्षों के रिसर्च और फॉग के एक्सपीरियंस पर आधारित है, जिसमें 40,000 से अधिक लोगों को हैबिट्स के बारे में ट्रेन किया गया है। इसमें आप सीखेंगे कि अपनी फेलियर्स के बारे में बुरा महसूस करने के बजाय अपनी सक्सेसेस के बारे में अच्छा कैसे महसूस करें। यह स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको हैबिट्स बनाने, पॉजिटिव फीलिंग्स बनाने और छोटी अचीवमेंट्स का सेलिब्रेशन करने में हेल्प करेगी। चाहे आप अपना वेट कम करना चाहते हो, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो, बेटर स्लीप लेना चाहते हो या रोजाना ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, टाइनी हैबिट्स विधि छोटी शुरुआत करके इसे अचीव करना इजी बनाती है। हमने इस बुक को जल्दी से समझने के लिए इस समरी को 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, व्यवहार के तत्व। जब भी आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं या पुरानी आदत को छोड़ना चाहते हैं, तो 3 चीजों का साथ आना जरूरी है: मोटिवेशन, एबिलिटी और प्रॉम्प्ट यानी संकेत। ये तीनों मिलकर एक बिहेवियर को जन्म देते हैं, और यही है बीजे फोग का बिहेवियर मॉडल। अब बिहेवियर बदलने का सबसे आसान तरीका है उस सिग्नल को हटा देना जो उसे ट्रिगर करता है। जैसे अगर आप टीवी बहुत देखते हैं तो उसे अनप्लग्ड करके किसी दूसरे कमरे में रख दो। अब जब भी देखना हो तो प्लग इन करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट, और इससे आदत धीरे धीरे टूटने लगेगी। इसी तरह अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कैसे वजन कम करें, तो स्टार्ट वेट लॉस से मत करो। पहले छोटी हैबिट्स बनाओ, जैसे दिन में एक बार सीढ़ियां चढ़ना या खाने से पहले एक ग्लास पानी पीना। जब ये छोटी आदतें बनती हैं तो आपकी मोटिवेशन खुद ब खुद बूस्ट होने लगती है। आप धीरे धीरे खुद में परिवर्तन महसूस करने लगते हो। बिहेवियर डिजाइन सिस्टम आपको सिखाता है कि किसी भी गोल को आसान स्टेप्स में कैसे डिवाइड करें ताकि सक्सेस मिलना ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाए। बस ट्रिक यह है कि आपको हैबिट्स को इतना इजी बनाना है कि उन्हें करना प्रैक्टिकली एफर्टलेस लगे।
और जब आप ऐसा कंसिस्टेंटली करते हो तो वो हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी टीम वीकली मीटिंग में टाइम पर पहुंचे, लेकिन हर बार कुछ लोग लेट आते हैं। ज्यादातर मैनेजर्स इससे इरिटेट हो जाते हैं, वार्निंग देते हैं या पेनल्टी लगाते हैं। लेकिन बीजी फॉग के बिहेवियर डिजाइन के हिसाब से इसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग है और ज्यादा इफेक्टिव भी। सबसे पहले यह समझें कि बिहेवियर चेंज के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: प्रॉम्प्ट, संकेत, एबिलिटी, क्षमता, और मोटिवेशन, प्रेरणा। और हमेशा मोटिवेशन से शुरू मत करें, वो अक्सर टेम्परेरी होती है। स्टेप 1, प्रॉम्प्ट सेट करें। अगर कोई बिहेवियर कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा तो सबसे पहले चेक करो कि उसके लिए कोई अच्छा सिग्नल है या नहीं। एम्प्लॉयज से पूछो, क्या उन्हें मीटिंग के लिए कोई रिमाइंडर मिलता है? अगर नहीं तो उन्हें इनकरेज करो कि वे कोई रिलायबल रिमाइंडर सेट करें, जैसे गूगल कैलेंडर का अलर्ट या फोन पर अलार्म। एक अच्छा प्रॉम्प्ट कई बार पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। स्टेप 2, एबिलिटी को आसान बनाओ। अगर रिमाइंडर के बावजूद भी लोग लेट आ रहे हैं तो चेक करो कि क्या उनके पास टाइम पर पहुंचने की एबिलिटी है। शायद उनकी लास्ट मीटिंग ठीक उसी समय खत्म होती हो या उन्हें ब्रेक की जरूरत हो। ऐसे में इश्यू मोटिवेशन का नहीं, एबिलिटी का होता है। सॉल्यूशन है कि सिस्टम ऐसा बनाओ जिससे उन्हें मीटिंग में पहुंचने में आसानी हो, जैसे 5 मिनट का गैप दो या मीटिंग को 10 मिनट लेट शुरू करने का रूल बना दो। स्टेप 3, मोटिवेशन बढ़ाओ। अगर प्रॉम्प्ट और एबिलिटी दोनों ठीक हैं फिर भी लोग लेट आ रहे हैं तो अब मोटिवेशन की तरफ जाओ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो, जैसे जो टाइम पर आते हैं उन्हें मीटिंग की शुरुआत में अप्रिशिएशन देना, या एक छोटा रिवॉर्ड सिस्टम बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, मोटिवेशन शॉर्ट टर्म टूल है, असली मैजिक प्रॉम्प्ट और एबिलिटी में होता है। इस तरह बिहेवियर चेंज करने का सही सीक्वेंस है: प्रॉम्प्ट, एबिलिटी, मोटिवेशन, और यही बीजी फॉग का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है। हैबिट को इतना सिंपल बनाओ कि उसे करना नेचुरल लगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी छोटी बेटी से कॉलेज से घर लौटते समय कुछ धार्मिक बुक्स और पोस्टर लाने के लिए कहा। आपको लगा कि आपने कह दिया है तो अब वो आते वक्त पोस्टर बोर्ड ले आएगी, लेकिन वो कॉलेज से घर आती है और फिर भी उसे दोबारा जाकर पोस्टर बोर्ड लाना पड़ता है। आप इरिटेट हो जाते हैं और बताते हैं कि ये पोस्टर बोर्ड आपके लिए कितना जरूरी था। आपकी बेटी कहती है, सॉरी, मैं इसे कल ले आऊंगी, लेकिन अगली बार भी पोस्टर बोर्ड नहीं आता। अब एक टिपिकल पेरेंट की तरह आप गुस्से में आ सकते हैं, उसे कार चलाने से रोक सकते हैं, डांट सकते हैं या कह सकते हैं कि वो ट्रस्ट के लायक नहीं है। इन 3 तरीकों से आप उसे नेक्स्ट टाइम गलती न दोहराने के लिए पुश करते हैं। लेकिन सच बताऊं, इससे आपके रिश्ते पर खराब असर पड़ सकता है। अब इसी सिचुएशन को थोड़ा डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। जब आपकी बेटी पहले दिन पोस्टर बोर्ड के बिना आती है तो गुस्से की जगह एक काल्म प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में जाएं। खुद से पूछें, क्या आपने उसे याद दिलाने के लिए कोई सिग्नल दिया था? शायद नहीं। आपने अस्यूम किया कि वो याद रखेगी, लेकिन वो भूल गई। तो इस बार उसे याद दिलाने के लिए कोई सिंपल सिग्नल दें, जैसे एक स्टिकी नोट, कैलेंडर अलर्ट या व्हाट्सएप मैसेज। इस तरह आप बिहेवियर को चेंज करने के लिए सही प्रोसेस अपनाते हैं, सिर्फ पनिशमेंट से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और सही प्रॉम्प्टिंग से। उसे एक रिमाइंडर या सिग्नल बनाने के लिए कहें, जैसे कि अपनी बेटी के फोन पर टू डू लिस्ट नोट बनाना या कॉलेज से वापस आते वक्त उसे कॉल करके याद दिलाना। जब आप अगले दिन इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को फॉलो करेंगे तो वो खुशी खुशी आपके लिए पोस्टर बोर्ड लेकर आएगी। अगर आप इस मेथड को अपनाते हैं तो ये आपको सेल्फ ब्लेम करने से भी बचाएगा। मान लीजिए कि आप आज सुबह अपनी उम्मीद के मुताबिक अर्ली नहीं उठ पाए, तो ये तरीका आपको अपनी विल पावर या मोटिवेशन की कमी के लिए खुद को ब्लेम करने से रोकता है। इसकी जगह आप रात में टाइम पर सोने या सुबह जल्दी उठने के लिए कोई अलार्म या सिमिलर रिमाइंडर सेट करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपको खुद को पुश करने के लिए क्या चाहिए था। ऐसा क्या था जिसने आपको रोका? आपसे वो बिहेवियर क्यों नहीं हो पाया? क्या कोई चुनौती थी? अक्सर आप देखेंगे कि बिहेवियर की कमी मोटिवेशन की वजह से नहीं थी। आप बस कोई सही सिग्नल ढूंढकर या उस बिहेवियर को और सिंपल बनाकर इसे इजीली अचीव कर सकते हैं। अध्याय 2, व्यवहार को आसान बनाने के 3 तरीके। 1, अपने कौशल बढ़ाएं। जब आप किसी काम में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है। इसलिए स्किल्स डेवलप करके आप उस आदत को करने की एबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ऑनलाइन रिसर्च करें, किसी दोस्त से सजेशंस लें या रेलेवेंट क्लास ज्वाइन करें और उस बिहेवियर को बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप क्लीनलीनेस की आदत डालना चाहते हैं
तो दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप पढ़ें, जो आपको सफाई के बारे में सिखाती है। इससे आप अपने घर को साफ रखने के प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे। इस तरह स्किल्स इंप्रूव करना मतलब एक कोच हायर करना है जो आपको हर काम करने के लिए मोटिवेट करेगा, चाहे आपको ऐसा करने का मन हो या ना हो। 2. अच्छे उपकरण और संसाधनों की व्यवस्था करें। अपने नए व्यवहार को सहज बनाने के लिए जितना संभव हो सके उतने जरूरी टूल्स और रिसोर्सेज रखें। याद रखें, अगर कोई बिहेवियर आपको फ्रस्ट्रेट करता है तो वह आदत नहीं बन पाएगा। अपने बिहेवियर को आसान बनाने के लिए सही टूल्स का अरेंजमेंट करना मतलब यह सुनिश्चित करना कि आप वह काम करने के लिए प्रेरित हों, जैसे कि खाना पकाने के लिए आरामदायक चाकू या दौड़ने के लिए अच्छे जूते। लेखक की दोस्त मॉली इसका बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टूल्स और रिसोर्सेज चेंज को इंस्पायर कर सकते हैं। मॉली ने हमेशा अपना हेल्थी वेट बनाए रखने के लिए स्ट्रगल किया और इसका मुख्य कारण था उसका जंक फूड का सेवन। हालांकि वह घर का बना खाना बनाना चाहती थी, पर उसे खाना पकाने में बहुत समय और मेहनत लगती थी, इसलिए वह बाहर से ही खाना लाती थी। एक दिन मॉली ने अपनी दोस्त को देखा जिसने आसानी से एक सपाट फ्रेम और एडजस्टेबल ब्लेड्स वाले उपकरण से सब्जियां काटी। मॉली ने अपनी दोस्त से पूछा, यह क्या है? यह एक मैंडोलिन था जिसने उसकी दोस्त के लिए खाना पकाना बहुत आसान बना दिया। इस उपकरण के कारण मॉली ने अगले कुछ हफ्तों तक घर पर खाना बनाना शुरू कर दिया और अब वह रोजाना खाना बनाती है। 1 साल बाद उसने लेखक से कहा कि वह पहले से ज्यादा खुश, एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव महसूस करती है। अब वह हमेशा पूछती है, मैं इसे और आसान कैसे बना सकती हूं, ताकि वह जब भी खाना बनाने की प्रेरणा न महसूस करे तब भी वह घर का स्वस्थ भोजन खा सके। आपको हर बार महंगे किचन टूल्स खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉली से यह सीखें कि अपनी आदत के अनुसार काम को आसान बनाने के लिए जरूरी टूल्स रखें। इस प्रकार आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। इससे काम करना आसान होगा, अगली बार करने की प्रेरणा बढ़ेगी और बार बार करने से वह बिहेवियर आपकी आदत बन जाएगा। 3. व्यवहार को छोटा बनाएं। व्यवहार को छोटा बनाना छोटी आदतों का आधार है। किसी भी काम को ज्यादा आसान बनाने का तरीका है अपनी नई आदत का एक छोटा सा हिस्सा करना और शुरुआत में वही थोड़ा सा करना जो आपको लगता है कि करना आसान है। यह तरीका आपकी हैबिट बनाने में मदद करता है, क्योंकि जब आप एक छोटे गोल को पूरा करते हैं तो आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 3 किलोमीटर वॉक करना चाहते हैं तो पहला स्टेप होगा रनिंग शूज पहनना। यह पहला छोटा कदम आपकी हैबिट की शुरुआत बन जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि आप बड़े गोल को छोटे हिस्से में तोड़कर शुरुआत करें। आप खुद से कह सकते हैं, मैं चलने का मन नहीं करता, लेकिन मुझे हर दिन अपने शूज पहनने हैं। शूज पहनने से आपकी सोच में बदलाव आएगा और अचानक वॉकिंग पहले से ज्यादा इजी और सिंपल लगेगा। ज्यादातर डेज आप घर से बाहर निकलेंगे और शूज पहनने के बाद थोड़ी देर वॉक करेंगे। यह छोटे छोटे स्टेप्स धीरे धीरे बड़े हैबिट्स में बदल जाएंगे। याद रखें, इस छोटे से स्टेप को अडॉप्ट करने में टाइम लें। अगर आप शूज पहनते हैं लेकिन उस दिन दौड़ने का मन नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हर दिन शूज पहनना न भूलें। जैसे जैसे यह हैबिट स्ट्रांग होती जाएगी, आप धीरे धीरे और बड़ा स्टेप उठाएंगे, जैसे वॉकिंग या रनिंग की आदत डालना। यह आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा और आपको लगेगा कि आप कभी भी एक्शन ले सकते हैं, चाहे आपकी मोटिवेशन कैसी भी हो। उदाहरण के लिए, लेखक की एक छात्रा सारिका की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह खुद नाश्ता नहीं बना पाती थी। उसे यह बहुत मुश्किल लगता था। टिनी हैबिट्स कोर्स करने और स्टार्टर स्टेप्स के बारे में जानने के बाद सारिका ने सुबह सबसे पहले स्टोवटॉप बर्नर चालू करने का फैसला किया। यह उसकी नई हैबिट थी। हालांकि यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन यह नाश्ता बनाने की दिशा में एक शुरुआत थी। पहले कुछ दिनों तक उसने बर्नर को बस कुछ सेकंड के लिए चालू किया और फिर उसे बंद कर दिया, लेकिन जल्द ही उसने बर्नर पर एक बर्तन रख दिया। फिर जब बर्तन वहां रखा तो उसने सोचा, क्यों न दलिया के लिए पानी उबाला जाए। जब पानी उबालने लगा तो उसे दलिया न डालना बेवकूफी लगता था और फिर वह ज्यादातर दिनों में दलिया डालकर अपना नाश्ता बनाने लगी। इस तरह वह हर कदम के साथ सहज होती गई और उसकी एक नई हैबिट बन गई। लेकिन अगर उसे कभी जल्दबाजी या ध्यान भटकने का एहसास होता तो वह बर्नर को चालू और बंद कर देती और उस दिन का काम पूरा कर लेती, क्योंकि वही छोटा स्टार्टर स्टेप था जिसे उसने अपनी दिनचर्या में शामिल किया था। स्टार्टर स्टेप एक मानसिक प्रेरणा है। यह छोटा सा कदम लगातार उठाने से आप अगले कदम की ओर इंटरनल मोटिवेशन से प्रेरित रहते हैं, क्योंकि जब आप लगातार सिर्फ एक छोटा सा बिहेवियर करते हैं
तो वह आपके भीतर मोमेंटम उत्पन्न करता है, जो आपको बिना किसी रुकावट के अगले कदम पर ले जाता है। आपको यह याद रखना होगा कि अपनी छोटी सी हैबिट को अपनाने के अलावा किसी और बड़ी आदत को एक साथ न अपनाने से डिस्करेज नहीं होना चाहिए। आपको अपने शुरुआती बिहेवियर की जिम्मेदारी लेनी होगी, जैसे कि बर्नर को जलाना, और आप हर बार सक्सेसफुल होंगे। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस हैबिट को बनाए रखते हैं और आगे बढ़ने की संभावना पैदा करते हैं। सारिका ने देखा कि कैसे उसकी बर्नर की आदत ने कई नए पैटर्न्स विकसित किए, जिससे उसे पूरा नाश्ता बनाने की आदत बन गई। अपनी सक्सेस से प्रेरित होकर उसने दोपहर और रात का खाना भी बनाना शुरू किया, और कुछ ही महीनों में उसने दलिया से आगे बढ़कर चटनी के साथ डोसा बनाना शुरू कर दिया। अध्याय 3, अपने एंकरों को पहचानें। एंकर का मतलब है आपके दैनिक जीवन में कुछ ऐसा व्यवहार जिसके तुरंत पहले या बाद में आप अपनी नई मनचाही आदत बना पाएंगे। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन में रोज घटित होता हो। कुछ लोग फील करते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें अपने डेली रूटीन में क्या काम करना चाहिए। कभी वे एक काम करते हैं और कभी कुछ और। यह स्थिति आपके साथ भी हो सकती है। आपकी डे रूटीन चाहे कितनी भी अव्यवस्थित क्यों न हो, आपके पास हमेशा ऐसी कई एक्टिविटीज होती हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। मॉर्निंग टाइम इज परफेक्ट फॉर ट्राइंग आउट दीज एक्टिविटीज। रिसर्च शोज दैट इन द मॉर्निंग हमारी रूटीन यूजुअली ज्यादा तय होती है। इस समय ज्यादातर ऐसी चीजें होती हैं जो हम आम तौर पर रोजाना करते हैं। सो मॉर्निंग्स आर लाइक फर्टाइल सॉइल फॉर डेवलपिंग न्यू हैबिट्स। दिन बीतने के साथ साथ हमारा स्केड्यूल इजीली बिगड़ जाता है, एंड वंस वन प्रोग्राम ब्रेक्स द रेस्ट फॉलो। उदाहरण के लिए, देर से काम शुरू करने की वजह से काम पर ज्यादा ध्यान जाता है और दिन भर हेल्थी हैबिट्स जो बनाई थीं वो छूट जाती हैं। ऑफिस से देर से वापस आने पर आप रात का खाना बनाने की बजाय पिज्जा ले लेते हैं। इसलिए आप अपनी सुबह, दोपहर और शाम को एंकर का इस्तेमाल करने की आदत बना सकते हैं। विद दिस अप्रोच आपके नए हैबिट्स अडॉप्ट करना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका एंकर कुछ ऐसा होगा जिसे आप ऑलरेडी रेगुलरली करते हैं, जिससे आपका नया बिहेवियर स्मूथली आपकी लाइफ में इंटीग्रेट हो जाएगा। अपने सुबह की दिनचर्या में इसे शामिल करें। मैं यह काम सुबह जमीन पर पैर रखने के बाद करूंगा। बिस्तर पर बैठने के बाद मैं यह करूंगा। मैं अपना अलार्म बंद करने के बाद यह काम करूंगा। मैं शौचालय जाने के बाद यह काम करूंगा। बाथरूम में फ्लश करने के बाद मैं यह काम करूंगा। मैं शावर चालू करने के बाद यह काम करूंगा। मैं अपने दांत ब्रश करने के बाद यह काम करूंगा। मैं अपने बाल संवारने के बाद यह काम करूंगी। मैं अपना बेड ठीक करने के बाद यह काम करूंगा। अपने जूते बांधने के बाद मैं यह काम करूंगा। कॉफी मेकर चालू करने के बाद मैं यह काम करूंगा। अपने लिए एक कप कॉफी बनाने के बाद मैं यह काम करूंगा। जब मैं अपने बर्तन डिशवॉशर में डाल दूंगा तब मैं यह काम करूंगा। कुत्ते को खाना खिलाने के बाद मैं यह काम करूंगा। मैं अपनी कार के इग्निशन में चाबी लगाने के बाद यह काम करूंगा। अपने मध्याह्न या दोपहर की दिनचर्या में यह करें। अपने फोन की घंटी बजने के बाद मैं यह काम करूंगा। फोन रखने के बाद मैं यह काम करूंगा। एक कप कॉफी पीने के बाद मैं यह काम करूंगा। अपना इनबॉक्स साफ करने के बाद मैं यह करूंगा। बाथरूम से आने के बाद मैं यह करूंगा। शाम की दिनचर्या में यह करें। जब मैं ऑफिस से घर के दरवाजे पर पहुंचूंगा तो यह काम करूंगा। अपना बैग नीचे रखने के बाद मैं यह काम करूंगा। जब मैं खाने बैठूंगा तो यह खाऊंगा। मैं अपने खाने के बर्तन डिशवॉशर में डालने के बाद यह काम करूंगी। डिशवॉशर चालू करने के बाद मैं यह काम करूंगा। मैं टीवी बंद करने के बाद यह काम करूंगा। मैं अपना सिर पिलो पर रखकर यह काम करूंगा। इस तरह अपने स्केड्यूल के हिसाब से एंकर खोजें और उस एंकर के बाद अपनी इच्छित आदत से संबंधित एक छोटा सा बिहेवियर करें। एक बार जब आपके पास कई एंकर हो जाएं, तो उस नए पैटर्न पर ध्यान से देखें जिसे आप विकसित करना चाहते हैं, ताकि आप अपनी नई रूटीन को सबसे उपयुक्त एंकर के साथ जोड़ सकें। अध्याय 4, भावनाएं आदतें बनाती हैं। जब आप कोई बिहेवियर करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, और भविष्य में उस बिहेवियर को दोहराने की आपकी संभावना के बीच सीधा संबंध होता है। लंबे समय से लोग इस पुरानी मिथक पर विश्वास करते आए हैं कि चीजों को बार बार दोहराने से आदतें बनती हैं, लेकिन ऐसा करते समय याद रखें कि यह सिर्फ पुराने विचारों को फिर से दोहराना है। अगर आपने कुछ अलग नहीं किया है तो नतीजे अलग कैसे हो सकते हैं? जब आप अपने बिहेवियर को आदत बनाने के लिए डिजाइन करते हैं तो इसे ध्यान में रखें। जरा सोचिए कि इंस्टाग्राम और स्नैपचैट इसका कैसे फायदा उठाते हैं। एक बार जब आप फोटो ले लेते हैं तो ऐप फिल्टर्स का उपयोग करना आसान बना देता है। जैसे ही आप अलग अलग फिल्टर्स लगाते हैं, आप देखते हैं कि आपकी फोटो जादुई रूप से आपकी आंखों के सामने बदल जाती है
और फोटो अब सिर्फ एक फोटो नहीं रह जाती। आपको ऐसा लगता है कि आप एक शानदार एहसास और पल शेयर कर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आपका ब्रेन डोपामीन जारी करता है और आप फिर से इंस्टाग्राम या स्नैपचैट का उपयोग करने के अवसरों की तलाश करते हैं, क्योंकि यह अच्छा लगता है। बिहेवियर के मामले में डिसीजंस और हैबिट्स एक दूसरे के विपरीत हैं। डिसीजंस के लिए सोच की आवश्यकता होती है, हैबिट्स की नहीं। आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि जब आप हर सुबह काम पर जाते हैं तो क्या पहनना है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह डिसाइड करना होता है कि घर से निकलते समय उन्हें अपना फोन साथ ले जाना है या नहीं। वे बिना सोचे समझे इसे अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि फोन उनकी फीलिंग से जुड़ा होता है, इसलिए लोग बिना सोचे समझे इसके बारे में अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह फोन को अपने पास रखना और बीच बीच में इसे देखते रहना उनकी आदत बन जाती है। गुड और बैड हैबिट्स के लिए आदत बनाने की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी ही होती है। उदाहरण के लिए, अगर आज यह घोषणा की जाए कि आज रात 2 बजे के बाद केक खाना वर्जित है क्योंकि यह हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आपका माइंड इसकी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि वह अभी भी केक खाने का आनंद लेना चाहता है। सिमिलरली, कई बिहेवियर्स जो हमें पसंद नहीं होते या जो हमें पता है कि हमारे लिए अनुपयुक्त हैं, लेकिन हम उन्हें करना बंद नहीं करते क्योंकि वे हमारी इमोशंस से जुड़े होते हैं, जैसे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, वीडियो गेम खेलना आदि। आपके ब्रेन की रिवॉर्ड सिस्टम इमोशंस से ज्यादा प्रभावित होती है और सोसाइटी द्वारा गुड और बैड कहे जाने वाले कामों से कम। एज ह्यूमंस, हम इमोशंस से गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी अधिकांश आदतें मिक्स्ड होती हैं, जिनमें से कुछ हम चाहते हैं और बहुत सी ऐसी जो हम नहीं चाहते। अच्छी खबर यह है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास पहले से ही अपने माइंड का यूज करके अच्छा महसूस करने और बिहेवियर बदलने का ऑप्शन है। आप अपनी मनचाही हैबिट अपना सकते हैं और विनर की तरह महसूस कर सकते हैं। अध्याय 5, उत्सव का उपयोग आदतें बनाने के लिए करें। उत्सव मनाना आपकी नई हैबिट्स में पॉजिटिव भावना पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह हर किसी के लिए अवेलेबल है। उत्सव मनाना हमें सिखाता है कि हम अपने प्रति कैसे अच्छे रहें, लेकिन उत्सव के बारे में आपने जो कुछ भी सुना है उसके साथ हैबिट सेलिब्रेशन टेक्निक्स को मिलाने से पहले यह समझना जरूरी है। सेलिब्रेशन आपके रिवॉर्ड की इच्छा को एक्टिवेट करता है। मान लीजिए कि आप 2 हफ्तों तक हर दिन दौड़ने के लिए कमिटेड हैं। फिर उन 2 हफ्तों के अंत में आप खुद को मसाज से पुरस्कृत करते हैं। यह रिवॉर्ड आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यह मसाज आपको फ्यूचर में बेनिफिट पहुंचाएगी। यहां आपकी मसाज एक इंस्पिरेशन बन जाएगी, रिवॉर्ड नहीं। सिंपली कहें तो रिवॉर्ड आपके बिहेवियर से डायरेक्टली जुड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे उस बिहेवियर के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। अपने बिहेवियर के दौरान या उसके तुरंत बाद कोई टिप दें ताकि उस बिहेवियर को दोबारा करने की आपकी एबिलिटी में इंप्रूवमेंट हो सके, क्योंकि उस समय हमारे ब्रेन में डोपामाइन नामक खुशी का हार्मोन तेजी से रिलीज होता है। इसका मतलब है कि हैबिट बनाने के लिए आपको उन अच्छे भावनाओं को जल्दी से जल्दी विकसित करना होगा। एक प्राकृतिक और गहराई से महसूस की जाने वाली पार्टी आपको आदतें बनाने की सुपर पावर देगी। अगर आपको इस बारे में क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है कि आपके लिए क्या काम कर सकता है, तो खुद को इन सिचुएशंस में रखें और देखें कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। इससे आपको सेलिब्रेशन के अपने नेचुरल वेज के बारे में पता चलेगा। अपनी नई हैबिट्स में जोश भरने के लिए उस नेचुरल प्रोसेस का उपयोग करें। जब आप इन सिचुएशंस को पढ़ें तो बहुत अधिक न सोचें या एनालाइज न करें, बस अपने आप को नेचुरली रिएक्ट करने दें। ड्रीम जॉब। आप अपनी पसंदीदा कंपनी में अपने ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आखिरी इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हैं। हायरिंग मैनेजर कहता है, हम आपको अपना फैसला ईमेल करेंगे। अगले दिन आपको मैनेजर से ज्वाइनिंग लेटर के साथ एक ईमेल मिलता है। उस मोमेंट आप क्या करते हैं? ऑफिस सिनेरियो। इमेजिन करें कि आप ऑफिस में बैठे हैं। आपके पास एक पेपर का टुकड़ा है और कमरे के कोने में डस्टबिन है। आप पेपर को लपेटकर डस्टबिन में फेंकने का डिसाइड करते हैं। आप ध्यान से एम करते हुए पेपर फेंकते हैं और वह डायरेक्टली डस्टबिन में गिर जाता है। उस मोमेंट आप अपने परफेक्ट शॉट का सेलिब्रेशन कैसे करते हैं? चैंपियनशिप स्कीनरियो। आपकी पसंदीदा टीम चैंपियनशिप गेम में है। दोनों टीम्स के स्कोर बराबर हैं और बहुत कम टाइम बचा है। जैसे ही टाइम समाप्त होता है, आपकी टीम स्कोर करके जीत जाती है। उस मोमेंट आप क्या करते हैं? क्या आपको कोई ऐसा तरीका मिला है जिससे आपको खुशी महसूस हो? अगर नहीं, तो सेलिब्रेशन के कुछ और तरीके आजमाने का टाइम आ गया है। यहां कुछ ऐसे सेलिब्रेशंस दिए जा रहे हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। इनमें वो भी शामिल हैं जिन्हें आप क्राउड के बीच या अपने घर की सॉलिट्यूड में मना सकते हैं। हाँ बोलना, खुलकर हंसें, अपना पसंदीदा गाना सुनें, नृत्य करें, अपने हाथ से ताली बजाएं,
अपना सिर हिलाकर जश्न मनाएं, अपने आप को बधाई दें। कल्पना करें कि भीड़ आपके लिए ताली बजा रही है। गहरी सांस लें, चुटकी बजाएं, पटाखे जलाएं, ऊपर देखें और अपनी भुजाओं से वी आकार बनाएं। मुस्कुराएं और अपने आप से कहें, मैं यह कर सकता हूं। मित्रों, अब तक जो कुछ हमने सीखा है उसे दोहराएं ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। 8. किसी पुरानी बुरी आदत को बदलने के लिए उससे जुड़ा हुआ क्यू चिन्ह हटा दें और इसी तरह नया व्यवहार अपनाने के लिए ऐसा करने की याद दिलाने वाला क्यू चिन्ह लगाएं। 2. किसी भी व्यवहार को बदलने के लिए इन 3 चरणों का पालन करें। उस व्यवहार के लिए एक फाउंडेशन आधार तैयार करें। उस व्यवहार को करने की कैपेसिटी क्षमता विकसित करें। ऐसा करने के लिए मोटिवेशन प्रेरणा बढ़ाएं। 3. किसी भी व्यवहार को आसान बनाने के लिए इन 3 तरीकों का पालन करें। अपने स्किल्स कौशल को बढ़ाएं। जब आप किसी काम में बेहतर होते हैं तो उसे करना आसान हो जाता है, इसलिए कौशल विकसित करके आप उस आदत को करने की कैपेसिटी क्षमता बढ़ा सकते हैं। टूल्स उपकरण और रिसोर्सेज संसाधन व्यवस्थित करें। अपना व्यवहार यथासंभव छोटा रखें। 4. आदत को आसान बनाने का दूसरा तरीका है आदत को कम करना। बस अपनी पसंद के व्यवहार को कम करें। उदाहरण के लिए, आप किताबें पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत में बस किताब खोलें और आदत को कम करें, जैसे एक पैराग्राफ पढ़ना। 5. अपनी आदत से संबंधित एंकर बनाएं। एंकर का मतलब है कि आपके दैनिक जीवन में कुछ ऐसा व्यवहार जो आपकी नई वांछित आदत बनाने से ठीक पहले या बाद में होता है। आपका एंकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन में घटित होता है, जैसे मैं सुबह उठने के बाद यह करूंगा, बिस्तर पर बैठने के बाद मैं यह करूंगा, अलार्म बंद करने के बाद मैं यह करूंगा, इत्यादि। 6. अंत में उस सबसे छोटे व्यवहार का भी सेलिब्रेट जश्न मनाएं जो बदल गया है, और जितना संभव हो सके अपने स्वाभाविक तरीके से उसका सेलिब्रेट जश्न मनाएं। वह व्यवहार आपकी भावनाओं से जुड़ जाएगा, जिससे उसे बार बार दोहराना आसान हो जाएगा। बीजे फॉग द्वारा लिखित टिनी हैबिट्स एक गेम चेंजिंग पुस्तक है जो व्यवहार को बदलने में छोटी प्रबंधनीय आदतों की शक्ति पर जोर देती है। प्रेरणा क्षमता और ट्रिगर्स से युक्त फॉग का व्यवहार मॉडल व्यक्तिगत लक्ष्यों के साथ संरेखित आसानी से अपनाई जाने वाली आदतों से शुरुआत करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह पुस्तक पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देती है कि प्रेरणा ही बदलाव का एकमात्र चालक है और आदतों को आनंददायक और तनाव मुक्त बनाने के महत्व पर जोर देती है। फॉग अपने पर्यावरण को इस तरह से डिजाइन करने की वकालत करते हैं कि वांछित व्यवहार अधिक सुलभ हो। छोटी आदतें स्थायी व्यक्तिगत विकास के लिए एक व्यावहारिक ढांचा प्रदान करती हैं, जो व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में छोटी आसानी से एकीकृत आदतों को अपनाकर क्रमिक रूप से सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाती है। अब जब आपने टाइनी हैबिट्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो अब वक्त है उन्हें अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने का। याद रखिए, छोटे स्टेप्स जब कंसिस्टेंट हो तो वो आपको बड़े गोल्स तक ले जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में रियल चेंज आए तो आज से ही अपने डेली रूटीन में छोटी हैबिट्स को शामिल करना शुरू करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपनी जिंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी यात्रा में हमारी मदद के लिए कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। रुके हुए और अधिक अद्भुत सुझाव और विचारों के लिए